हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मुम्मल भाग सेकंड के बारे में। जून 2022 चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है, तो वह राजदीपक रस्तोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी को लगातार चौथी बार राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी है। वे 30 जून 2025 तक इस पद पर रहेंगे। रस्तोगी वर्ष 2014 में पहली बार इस पद पर नियुक्त किए गए थे। उनकी चौथी बार लगातार इस पद पर नियुक्ति देश में कीर्तिमान है। 21 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जो 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं? तो यह है न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे। 21 जून 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नवनियुक्त न्यायाधीश एस शिंदे का कार्यकाल 1 अगस्त 2022 को पूरा हो गया और वे 42 दिन की अवधि के लिए ही मुख्य न्यायाधीश पद पर कार्यरत रहे। वरिष्ठ न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। के वर्मा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 29 अगस्त 1949 से 24 जनवरी 1950 तक रहा। प्रदेश की पैरा महिला शूटर जो जून 2022 माह के अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 शूटर बन गई, तो वह थी अवनी लेखरा। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अवनी R210M एयर राइफल महिला SH1 और R850M राइफल 3 पोजीशन में विश्व की नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता था। अवनी पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। उन्हें 2021 में प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार भी से नवाजा गया है। 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद हैं, तो वे हैं रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी। राजस्थान प्रदेश के लिए राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित है। इनमें से 4 सांसद के चुनाव 2022 में संपन्न हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 3 सांसद जबकि भाजपा से 1 घनश्याम तिवारी सांसद बने हैं। वर्तमान में राज्यसभा प्रदेश के 10 सांसदों में से 6 कांग्रेस और 4 भाजपा के हैं। उन्नीस जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गजेंद्र सिंह शेखावत को। राजस्थान के नीरज ने हैमर थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान के नीरज बलोदा ने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। नीरज ने 65.52 मीटर तक थ्रो किया। राजस्थान पुलिस ने 3 रजत पदक जीते। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी श्रीनिवास राव जंगा के अनुसार किरण बालियान, उपनिरीक्षक AP ने शॉट पुट, कांस्टेबल अमित कुमार जांगिड़ ने 5000 मीटर और कांस्टेबल उमेत लांबा ने डिकेथलॉन में रजत पदक जीता। संजना ने जीता कांस्य। जयपुर की संजना चौधरी ने भी चेन्नई में सीनियर एथलेटिक्स में भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। संजना ने 56.14 मीटर भाला फेंका। आगे बात करते हैं शनन ढाका। महिलाओं के पहले NDA बेंच की परीक्षा में रोहतक के सुडाना गांव की बेटी शनन ढाका ने पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। उनका चयन लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। शनन ने 3 वर्ष तक जयपुर में के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। NDA में लड़कियों को प्रवेश देने की घोषणा के बाद हुई परीक्षा में देश भर से शनन समेत 19 लड़कियों का चयन हुआ है। उनमें से 10 थल सेना, 6 वायुसेना और 3 नौसेना में सेवा देगी। 7 जून 2022 को फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक हासिल कर 2024 के पेरिस पैरालंपिक में
कोटा हासिल करने वाली देश की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी है, तो वह अवनी लेखरा। अब बात करेंगे चर्चित स्थान के बारे में। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार किन जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, तो यह किए जाएंगे अलवर एवं जयपुर में। 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK-1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ किया गया, तो यह किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। सवाई मान सिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है, तो यह की गई है 115.5 मीटर। आवासन मंडल को मिला अवार्ड। राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग कैटेगरी में स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला। दिल्ली में 10 जून 2022 को हुए एक कार्यक्रम में मंडल की ओर से यह सम्मान मुख्य अभियंता केसी मीणा और उप आवासन आयुक्त प्रतीक श्रीवास्तव ने लिया। मंडल को यह सम्मान पिछले कुछ वर्षों के लिए गए नवाचारों और सफलताओं के चलते दिया गया है। 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है, तो प्रथम स्थान पर आया है सीकर, दूसरे पर झुंझुनू जिला और तीसरे पायदान पर जयपुर जिला रहा है, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले रैंकिंग में पिछले साबित हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है, तो यह मिला है करौली को। करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है, तो यह कर दिया गया रोहिल खंडेला सीकर में। 30 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, तो यह रखा गया एस्पायर्स, और इसमें पहले से शामिल है असम, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनाने की घोषणा की है, तो यह घोषणा की है चामुंड, जो कि उदयपुर में है। जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश को कौन सा स्थान हासिल किया है, तो प्रदेश ने किया 10वां। राजस्थान में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल समेत कुल 32 मेडल जीतकर 10वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष राजस्थान 11वें स्थान पर रहा था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल प्रबंधक और चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय और कर्नाटक तीसरे स्थान पर आया है। राजस्थान के पदक विजेता स्वर्ण पदक। अब बात करते हैं स्वर्ण पदक की, तो यह मिला है महेंद्र शरण और सुष्मिता किरण, लवी सहारण और कपी सिंह और ईशा गुजर को। बात करें रजत पदक की, तो मुकेश कसवा, सुमित कुमार, देवांशी कटारा, माधवी सिंह, अजय कुमार, रोहित और कल्पना बॉक्सिंग को। बात करें कांस्य पदक की, तो यह मिला है मुकेश कसवा, माधवेंद्र सिंह, सुमित कुमार, देवांशी कटारा, युग चलानी, माधवी सिंह, अजय कुमार, रोहित और कल्पना को। केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो प्रदेश का स्थान रहा है 10वां। अब बात करेंगे चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान के बारे में। 19 जून 2022 को प्रदेश की पहली पशुपालक आवासीय योजना देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो यह हुआ कोटा में। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 के तहत लाभार्थी विद्यार्थी की पारिवारिक आय सीमा निर्धारित की गई है, तो यह की गई है 8 से 25 लाख रुपए वार्षिक। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जयपुर नगर निगम क्षेत्र की नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है, तो यह बनाया गया हेरिटेज निगम को। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाने की किस योजना को जून 2022 में मंजूरी प्रदान की गई है, तो यह की गई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को।
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। 23 जून 2022 को इस योजना को मंजूरी दे दी गई। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत करीब 69,21,000 को पाउडर से तैयार दूध सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन दिनों अवकाश होने पर अगले शैक्षणिक दिवस को दूध वितरण होगा। 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित होगा। मनरेगा के तहत प्रदेश में अतिरिक्त 25 दिन का रोजगार देने की मुख्यमंत्री की बजट घोषणा को पूरा करने के लिए किस नवीन योजना को मंजूरी दी गई है? तो यह योजना है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 3 जनजातियों को 100 दिवस अतिरिक्त। मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले सभी मजदूरों को 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। राज्य के विशेष योग्यजन और 12 के उद्देश्य में 3 जनजातियों के लिए 100 ही अतिरिक्त दिन की मंजूरी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाओं की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यह कर दी गई 1797 दवाएं। जीआई टैग। पिछले वर्ष 2 सितंबर 2021 में राजस्थान की प्रसिद्ध सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला है। इस क्षेत्र में भारत ने काफ़ी देरी से शुरुआत की, लेकिन अब वह तेजी से अपने उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने में जुटा है। अब तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 365 जीआई टैग मिल चुके हैं। बात करेंगे चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया गया है? तो यह किया गया है वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग। राजस्थान मूल के पदक विजेता की हो सकेगी समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 में संशोधन को 25 जुलाई 2022 को मंजूरी प्रदान दी है। इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार या अन्य किसी राज्य में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी को राजस्थान के मूल निवासी हो को पदक जीतने पर प्रोटेक्ट करते हुए समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खेल एवं खिलाड़ियों के उन्नयन की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में किए गए इस निर्णय से पदक विजेता खिलाड़ी समान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी करते हुए बेहतरीन रूप से अभ्यास कर सकेंगे तथा अपनी खेल प्रतिभा को निखार सकेंगे। प्रदेश में पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हस्तशिल्पियों के लिए कितनी राशि का ब्याज मुफ्त ऋण देय है? तो यह 3 लाख रुपए का। प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत हैं? तो वह भीलवाड़ा। राज्य सरकार ने पुरानी 4 योजनाओं को बंद कर दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया है? तो यह सीएम क्षेत्र विकास योजना। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से RGHS योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी राशि का बीमा कवर का लाभ देने के लिए आदेश जारी किए हैं? तो यह बीमा कवर है 5 लाख रुपए तक का। राजीव गांधी कृषक सारथी सहायता योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांत की पालना के क्रम में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत सहायता राशि अब सीधे ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। 4 जुलाई 2022 को कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था का शुभारंभ किया। मीणा ने कृषि विभाग के मुख्यालय से दौसा कृषि उपज मंडी समिति के तहत आने वाले 8 किसान परिवारों को सहायता राशि उनके खाते में ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में काश्तकारों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा होने की व्यवस्था से उनको कार्यकालियों के चक्कर नहीं काटने होंगे और योजनाओं का लाभ वितरण पारदर्शी हो सकेगा। अब राजस्थान में कृषि विभाग की सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। राज्य किसान साथी पोर्टल पर आवेदन लिए जाते हैं और भुगतान राज्य पेमेंट पोर्टल पर किया जा रहा है। अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल शुरू। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल 4 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल लॉन्च के अवसर कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना का लाभ 15,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में तो 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात भी 2 वर्ष तक आवेदन किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जुलाई तक थी। गत वर्ष योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को कुल 1,09,510 आवेदन प्राप्त हुए थे। 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य
हुए MOU के तहत प्रदेश में NTPC कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा? तो यह करेगा 10,000 मेगावाट का। राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजनाओं में नई यूनिट लगाने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया है? तो यह छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना और दूसरी है काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो यह था मूमल का दूसरा वीडियो। जल्द ही मैं इसका अगला भाग बनवाऊंगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।